हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज टू फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया। तो जो भी विदेशी कंपनियां जो भारत में सेटअप होती हैं तो उससे उनको कौन कौन सी एडवांटेज होती है। ठीक है, आंसर देखते हैं। They can get cheap labor in India. They can spend the least on housing facilities for workers. They can cut cost by providing lower working condition including lower and safety measures। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर उनको जो लेबर जो मज़दूर होते हैं वो कम दाम पे सस्ते मज़दूर उनको मिल जाते हैं आसानी से, और उनके ऊपर ज़्यादा फैसिलिटीज़ मतलब ज़्यादा मनी या फिर उनको घर रहने के लिए घर खाना पीना है ये सब चीज़ों को स्पेंड नहीं करना पड़ता है, ठीक है, उनके ऊपर। और फिर जैसे मार्केटिंग होती है उसी हिसाब से उनकी जो वेजेस तनख्वाह होती है काट भी लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये सब एडवांटेज कंपनियों को मिल जाती है। सेकेंड है, डू यू थिंक द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी जस्ट गॉट जस्टिस। तो जो भी भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी भोपाल में मध्य प्रदेश में, तो वहाँ के जो विक्टिम्स थे क्या उनको जो है जस्टिस न्याय मिल पाया है अभी तक। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आंसर देखते हैं। नो, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर इट। नहीं, वो लोग अभी भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। दे स्टिल फेल टू अवेल सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड जॉब फॉर द पीपल पर्सन डीशी प्लान। तो जैसे कि वो लोग वो विक्टिम्स जो हैं वो अभी भी पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिल रहा है उन लोगों को, हेल्थ केयर और जो है स्वास्थ्य के लिए ध्यान भी नहीं उतना मिल पा रहा है उनको, फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही है, जॉब भी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो अभी तक उनको जस्टिस जो है न्याय नहीं मिल पाया है। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, what do we mean when we speak of law enforcement? Who is responsible for enforcement? Why is enforcement is so important? तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन से पूछा, फर्स्ट पार्ट उसमें है कि जो इन्फोर्समेंट्स है, जो भी हमारा इन्फोर्समेंट है, इससे आप क्या समझते हैं। तो आंसर देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट मीन्स इम्प्लीमेशन ऑफ लॉ। तो मतलब लॉ इन्फोर्समेंट मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उसको लागू करना। नेक्स्ट है हमारा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट। जो इन्फोर्समेंट है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट। जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फोर्समेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा, वाई इज इन्फोर्समेंट सो इम्पॉर्टेंट। इन्फोर्समेंट जो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इन्फोर्समेंट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैन द लॉ seeks to protect the work from the strong by enforcing and upholding these law, the government can control the activities of individuals or private कंपनी सो एज इंश्योर सोशल जस्टिस। तो इन्फोर्समेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कानून है वो जो कमज़ोर वर्ग जैसे कि जो लो कास्ट के लोग होते हैं, जो वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं, वो सब जो कंपनियों में काम करते हैं, तो उनको जो है जो स्ट्रॉन्ग और फिर पावरफुल जो लोग होते हैं उनसे बचाने का प्रयास करते हैं, जो हमारा इन्फोर्समेंट लॉ होता है, जिससे उनको उनकी मजदूरी, उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो सैलरी है वो उनको सही से मिल सके। जितना वो काम करते हैं उनको उसकी प्रॉपर सैलरी वगैरह उनको मिल सके, ठीक है, और उनको जॉब भी मिल सके। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन लॉ इंश्योर दैट मार्केट वर्क अ मैनर दैट इज़ फेयर। गिव टू एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर्स। तो यहाँ पर जो हमारा जो लॉ है वो मार्केट पर कैसा जो है, मार्केट के लिए मतलब कैसा उसको वर्क रहता है, ठीक है। लॉ जो है मार्केट में कैसे स्टेबलाइज कर सकता है, कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो ये आपको उसमें दो एग्जाम्पल देने हैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट है, गवर्नमेंट शुड रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्किंग कंडीशन एंड पनिश दी वॉलंटियर्स। तो यहाँ पर जो सरकार को नियमित रूप से काम करने की स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए कि फैक्ट्रीज में कैसे काम हो रहा है। जो भी गवर्नमेंट के लॉ को जो भी ब्रेक करेगा, जो भी तोड़ेगा, उसको जो है पनिशमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। सेकंड देखते हैं, गवर्नमेंट शुड मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज इफ़ दे आर एडहरिंग टू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर सरकार को जो एक्टिविटीज़ जो भी गतिविधियाँ हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। व्यक्तियों या फिर उनकी जो निजी कंपनियाँ हैं यदि वो सुरक्षा मानकों का पालन करती हैं कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं कर रही हैं तो उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, वैन भोपाल गैस ट्रेजिडी हैपन। जो भोपाल गैस ट्रेजिडी वो कब हुई थी, वो हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन थे बुक में एक्सरसाइज के, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं, इसलिए उनका लिखना ज़रूरी नहीं है। आपका इच्छा करें तो आप लिख भी सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, वेयर इज वेस्ट वर्जीनिया लोकेटेड। वो कहाँ पर है, यूएसए में है।
व्हाट डज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, जो हमारा जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो क्या कहता है, ठीक है, उससे आप क्या समझते हैं। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सेज दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर लॉ वेजेस और अंडर वन एज, मतलब कि जो लॉ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है प्रॉपर काम के लिए उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, उसका मन है तभी वो काम करेगा, और फिर बियॉन्ड जो भी चाइल्ड लेबर है वो सब भी काम नहीं कर सकते हैं, उनकी एज भी प्रॉपर होनी चाहिए ना, होती है ना गवर्नमेंट एज बनाई कि इतनी कम से नीचे उम्र के जो बच्चे हैं जितने लोग हैं वो काम नहीं कर सकते हैं किसी कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वाज इम्प्लीमेंटेड इन, तो जो चाइल्ड लेबर के लिए जो लॉ है वो जब कब लागू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, 2006 में। नाइन्थ क्वेश्चन है, राइट टू लाइफ कम अंडर विच आर्टिकल्स, तो वो आर्टिकल 21 के अंदर में आता है, ठीक है, राइट टू लाइफ। So friend, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.